गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रीडम स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपके लिए कल के लिए कुछ मार्केट एनालिसिस दिखाई, उनकी आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। पहला इंडेक्स देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सीधा 600 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। और उसके बाद मार्केट 1400 पॉइंट तक समथिंग 32,400 तक आकर फिर से रिवर्स हुआ है मार्केट। वहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन चुका है। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट में एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन चुका है। अगर कल जाके ये मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ तक, जो है 33,600। और दूसरा टारगेट ये भी सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है, जो है 34,300 तक। और अगर बीच में राउंड लेवल है 34,000, तो वहाँ तक भी आप टारगेट 50% प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। अगर नीचे के साइड अगर देखेंगे तो हम नीचे के साइड भी हमने कुछ लेवल निकाले। अगर कल जाके मार्केट में ये स्विंग ब्रेक होता है, ये स्विंग बना है लास्ट आवर में, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है जो है 32,500, अगर ब्रेक होता है तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 32,236। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट का हाई तक। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो 100-150 पॉइंट का आपको आपका मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट में फ्लो में आपका 32,236 तक आपको टारगेट दे सकता है। देन अगला स्टॉक या अगला इंडेक्स है हमारे पास निफ्टी। निफ्टी अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी की तरह के सिचुएशन बना के रखा है। निफ्टी ने भी पहला बॉटम बनाया, फिर दूसरा बॉटम बनाया, और अभी वो ब्रेकआउट के पास आ चुका है। अगर कल जाके मार्केट मार्केट में ये लेवल जो है 15,944, कल ही मैंने आपको बताया था, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, प्रीवियस एक सपोर्ट था। लेकिन मार्केट सीधा 350 पॉइंट गैप डाउन होकर 15,944 तक 44 को ब्रेक होने के बाद फिर से सीधा रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अभी सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे आया। अगर कल जाके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है जो है 15,944, 950 अगर ब्रेक करता है तो हमें इजीली टारगेट मिल सकता है। और आप एक वेट कीजिए कि, क्योंकि अगर ब्रेक होने के बाद फेकआउट हो भी सकता है। अगर आप रिटेस्ट लेके अगर फिर से एंटर करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर रिटेस्ट लेके फिर से ये स्विंग ब्रेक करते हो तो आप एंट्री ले सकते हो, और ये इस नीचे का स्विंग का आप ये सेल रख सकते हो। और आपका पहला टारगेट रहेगा 16,182 तक। आपको 200 पॉइंट का टारगेट आपको अचीव हो सकता है। अगर हम इसे डाउन साइड में देखेंगे तो अगर ये स्विंग ब्रेक करता है जो है 30, मतलब सीधा 50-60 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है और मार्केट फ्लो में नीचे आ रहा होगा, तो आप इस स्विंग के ब्रेक होने के बाद तुरंत मार्केट में इंटर कर सकते हो। जो क्योंकि पहले ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो स्विंग ब्रेक ब्रेक होते ही मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। तो पहला टारगेट आपको मिल सकता है 15,656, और दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है जो है 15,500 तक। आपको दूसरा सेकंड टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये आपके आपके लिए कल के लिए निफ्टी के लिए मार्केट एनालिसिस है। देन कुछ हमने स्टॉक्स निकाले, उनकी आप मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दो। पहला स्टॉक है हमारे पास बीपीसीएल। बीपीसीएल अगर हम देखेंगे, कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम आया था मार्केट में। कंटिन्यूसली मार्केट में गिरने के बाद ये स्विंग ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था। गिरने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया, तो बुलिश मोमेंटम कैंडल होल्ड नहीं कर रही थी। सिर्फ सिर्फ डोजी कैंडल बन रही थी मार्केट में। अगर हम बीपीसीएल में देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक डोजी टाइप का पैटर्न बन चुका था। डोजी कैंडल 3 बार बन चुकी थी, और उसका आज ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने ये स्विंग टेस्ट कर चुका है। अगर कल जाके फिर से निगेटिव मूवमेंट में आता है तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, जो है अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो आपको इजी ये स्विंग अगर यहाँ पर एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस था पिछली बार, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। पहली बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, अभी थर्ड बार भी सपोर्ट लिया। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे आता है और स्विंग ब्रेक करते हैं तो आप इजीली एंटर कर सकते हो। जो आपका पहला टारगेट होगा इंटर कर सकते हो 332 ब्रेक होने के बाद आप एंट्री कर सकते हो। और आपका मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा
4 से 5 रुपये का, और उसका 1:2 आपका टारगेट रहेगा। अगला स्टॉक है हमारे पास ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बियरिश मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। प्रीवियस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कंटिन्यूसली मार्केट में एक बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया था। जो है फर्स्ट पॉइंट सपोर्ट लिया था, सेकंड बार सपोर्ट लिया था, थर्ड बार सपोर्ट लिया था, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, रेट सस्टेबल नहीं था। फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। कम से कम 5 से 6 बार तक यहाँ पर इस पॉइंट तक मार्केट ने सपोर्ट लिया था, लेकिन अभी ब्रेकआउट मार्केट में आ चुका है। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 30-20 से। इस स्टॉक में अभी बहुत बड़ी मोमेंटम हो चुकी है, तो इस स्विंग का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ये स्विंग ब्रेक होने के बाद आप ये इसका 1:2 टारगेट आप अचीव कर सकते हो। यह मार्केट अभी पूरे बियरिश मोमेंटम में है ब्रिटानिया, तो आप उसका पूरेपूर फायदा ले सकते हो। अगला स्टॉक क्या हमारे पास अगर देखेंगे तो अगला स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इस पॉइंट पर अभी मार्केट एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखोगे तो आप इस पॉइंट पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। अगर कल जाके हम देखेंगे तो अगर कल इसका लो अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो जो है 1950, अगर 1935 अगर ब्रेक करता है तो हमें इजीली टारगेट स्पॉट्स हो सकते हैं, जो है 1865 तक आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। अगला स्टॉक है हमारे पास अडानी ट्रांसमिशन। अगर अडानी ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम में मार्केट था। इस स्विंग का यहाँ पर एक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन चल रही थी, और ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश मोमेंटम में चल रहा था। अभी उसमें अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर कल जाके ये स्विंग अगर ब्रेक करता है, जो है 22,000 राउंड लेवल अगर ब्रेक करता है, तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक, जो है 2100 तक आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। 2200 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको 2100 तक टारगेट अचीवेबल हो सकता है। अगला स्टॉक है हमारे पास बर्जर पेंट हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली बियरिश मोमेंटम में मार्केट चल रहा था। अगर हम यहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक सपोर्ट है, प्रीवियस स्ट्रक्चर का सपोर्ट के एक्ट करके मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम में आ चुका था। अगर यहाँ पर अभी एक होल्ड कर सकते हैं मार्केट, कल होल्ड भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कल 620 अगर मार्केट 623-24 अगर ब्रेक करते हैं मार्केट में, तो हमें इजीली टारगेट मिल सकते हैं 1:2 तक आपका टारगेट मिल सकते हैं। और 3 से 4 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट एज एन डब्ल्यू पैटर्न की तरह वर्क कर रहा है, और उसका अभी ब्रेकआउट आ चुका है। अगर कल जाके मार्केट में 1160 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक, जो है 1180, और दूसरा टारगेट है 1195 तक आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। आई होप गाइस आपको ये मार्केट एनालिसिस पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।